कीचड़ में धंसा दूंगा केजरीवाल को, कीचड़ में। और ये मेरा दावा है, मेरा नाम परमेशी दयाल बाबा है। कीचड़ में केजरीवाल को? हाँ, कीचड़ में धंसा दूंगा। क्यों कीचड़ में? बिल्कुल कीचड़ में धंसा दूंगा, ये बात समझ लेना मेरी बात को। हाँ, ये पक्की बात है, मेरी वाणी कभी खाली नहीं जाएगी। और मैं बुंदेलखंड है ना, आज बुंदेलखंड जिला महोबा का रहने वाला हूँ, संत वहाँ। बुंदेलखंड से है तो केजरीवाल से इतनी नफरत काहे हो गई? क्यों कि मुझे दिखा रहा है कि नफरत कौन सा मंत्री कौन सा क्या कर रहा है। ये बात पक्की मान लेना मेरी, कि कीचड़ में मेरी वाणी कभी निष्फल नहीं जाती। लेकिन आपकी उम्र कितनी हुई? अरे उम्र तो मेरी 70 साल की है। हाँ, और 70 साल की है, और आज तेरे कैसा मेरा शरीर है, आज तेरे कैसा मेरा शरीर। और देख 70 साल की उम्र है, और देखते अपना हाथ देखो, मेरा देख देख, पुरानी खबर समझ गए। ये है मेरा काम। मैं आज अच्छे लड़का को नहीं समझता हूँ, मेरे को तू छू ले तो 1000 रुपया दूं। अच्छा, 24 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? क्या हमने बता दिया कि कीचड़ में धंसा दूंगा। मेरी वाणी है, वाणी मेरी कभी निष्फल नहीं जाती। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, क्या प्रभाव? मैं बताऊं, जो मैंने कहा है वो हुआ है। जिला छतरपुर में मैंने 18 साल मंदिर बनवाऊ तो रामलला को कह दिया था कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, तो रामलला का मंदिर जिला छतरपुर में बन के तैयार हुआ। और भिंड में कमई गांव, तो वहां मेरा 22 साल से मंदिर रामलला को बनाते बनाते तरह में, जब रामलला का मंदिर अयोध्या में बनेगा तो 22 साल उसको हो गए, तो वो मंदिर बन के तैयार हो गए और रामलला आ गए। वो यज्ञ भाई तो शुद्ध घी की यज्ञ भाई, 22 किनारों शुद्ध घी चला। इसलिए मेरे राम मेरी वाणी को कभी नहीं कह सकते। खुल के नहीं बोल रहे। 24 में क्या होगा? मैंने तुम्हें कह दी कि जानता है कि कीचड़ से वो कमल खिलता है, वो केजरीवाल को कीचड़ में धसा दूंगा। केजरीवाल को कीचड़ में धसा? बिल्कुल धसाऊंगा। जा कह रहे थोड़ा बात, अरे जा कह रहे थोड़ा रुकिए। हाँ, जा नहीं रहा। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव होगा? देखो मैं बताऊं, मेरी वाणी निकल गई, जो निकल गई वो निकल गई। अभी सुनानी कर रहे हैं आप? नहीं, वो मेरी वाणी निकल गई। मत जिसके लिए निकल जाती है तो वो दोबारा नहीं कहता हूँ, वाणी निकल गई। अरे कमल तो कमल है, इस कमल, इस शरीर कमल के से पैदा है, इस शरीर हुआ तो कमल से पैदा हुआ है। अरे केजरीवाल कहते हैं मैं तो हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान का। हनुमान उनके साथ का रहे, उनके साथ हनुमान है, हनुमान उसके साथ ही रहेंगे, हनुमान मेरे साथ हैं। हाँ, उनके साथ हनुमान है ही नहीं। अरे कहाँ को लगा, बातें कहता है कि हनुमान है तेरे साथ, कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है। जब हमने 22 साल में कह दिया था कि राम मंदिर बनेगा, तो 22 साल में हम मंदिर बनवाए, जिला छतरपुर में बना के खड़ा करूं। जब मंदिर बनेगा तो हमारी वाणी है। उद्यान कर ले, जिला भिंड में 24 साल से नींद आ गई थी रामलला। वो तो ये भी कहते हैं कि मेरा जन्म जन्माष्टमी को हुआ है, और कृष्ण भगवान का भी जन्म जन्माष्टमी को हुआ था। हाँ, तो उनका इतना जन्म होगा, तो हमारा जन्म जो खच्चर में होगा, हमारा जन्म ही नहीं है, यही को जन्म भाव। संतों को कोई जन्म नहीं, संतों का जन्म होता है ना जब, तो धरती हिल जाती है, और हिल जाती है और हिल के बराबर कर देती है। ये मेरी बात को मानना। परमेशी दयाल बाबा, महोबा जिला, बुंदेलखंड। वहीं से आते हैं बागेश्वर शास्त्री जी, वहीं से आते बागेश्वर धाम, दोनों जिला बराबर लगे। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हमें जो बता दिया, खिलेगा तो कमल, खिलेगा तो कमल। कमल। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू तो राज तो हिंदू का है ही, और राम राजा है, वो राजा बनो। ये तो मना होगा केजरीवाल फलानो लाल, लेकिन मैं राजा, ये राजा है। अरे राजा तो राम है, और कोई राजा नहीं है, ये तो सबरे बीच के सिपाही। महाराज जी, इस समय रामचरितमानस पे भी बड़ी चर्चा हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रभस से नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राख कौशल पर राजा। जहाँ में से दिल्ली में इस मतलब आए हैं, क्यों कि जानते हो कि ये भूमि क्यों कौन है, जानते हो ना। भूमि तो अच्छी है, राजधानी है, और राजधानी मान है, तो यहाँ आने का मेरा शब्द यही है
कि मैं जब वहां से आया हूँ बुंदेलखंड से तो बात को पक्की करके जाऊंगा। बात को पक्की करके जाए। हाँ, ये बात पक्की है मेरी कि खिलेगा तो फूल खिलेगा। खिलेगा तो फूल खिलेगा, महाराज जी कहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पंडित जयगोपाल रामानुज दास है। रामानुज जी, ये बताइए कि इस समय जो पूरा का पूरा माहौल इस समय दिल्ली के अंदर बना हुआ है और विरोध हो रहा है केजरीवाल साहब का कि उन्होंने मौलवी मौलाना को सैलरी दे लेकिन पंडितों को और पुजारियों को सैलरी नहीं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जिस सीट पर बैठे हैं समान अधिकार सभी को मिलना चाहिए। हमें मौलवियों से कोई विरोध नहीं है, हम उनके विपक्ष में नहीं है, लेकिन बशर्ते बात यही है कि जब आप एक पक्ष को दे रहे हैं मानदेय तो दूसरे को क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा दुर्भाव आप ब्राह्मणों के साथ क्यों कर रहे हैं? जब जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तब तब आप मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और उन्हीं ब्राह्मणों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। ये पंक्ति भेद है, ये नहीं होना चाहिए। यदि आप दे रहे हैं तो सभी को दीजिए अथवा सभी का बंद कर दीजिए। 24 में क्या प्रभाव देख रहे हैं इसका? प्रभाव 24 में अभी आने वाला समय, आज का आगाज आपको पता लग रहा होगा कि आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा। यदि आज ये नहीं जागे तो इसका भावी परिणाम ये देखेंगे और ये अपनी सीट को खो बैठेंगे। सीट को खो बैठेंगे कि गद्दी खो बैठेंगे? जी, गद्दी खो देंगे। गद्दी खो बैठेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए और ऐसा कार्य कदापि नहीं कीजिए। सभी को समान रूप से देखिए और सभी के अधिकार को समान रूप से दीजिए। जय श्री राम। महाराज जी, मेरा गणेश प्रसाद दुबे। महाराज जी, जिस तरह से चल रहा है पूरा विवाद और 24 के चुनाव भी है तो क्या प्रभाव इसका देखते हैं? प्रभाव पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को उखाड़ के फेंक देंगे। अरविंद केजरीवाल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो कह रहे हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को, आप कह रहे हैं? वो कहने से क्या है, पप्पू भी कह देते हैं कि हाँ भाई हम सबसे तगड़ी बॉल फेंकेंगे, तो बॉल जो फेंकेगी तब पता चलेगा उन्हें कि क्या है। हाँ, किधर जाएगी, किधर जाएगी? क्या पूछना जी, किधर जाएगी? 2024 में क्या प्रभाव देखते हैं? अरे मोदी जी को देखते हैं। मोदी जी को कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ हैं, चाहे हमें किसी स्टेज पे गुजरना पड़े। हमें अपना अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए, क्योंकि हर बार ब्राह्मणों ने कुर्बानी, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब अगर कुर्बानी का समय आया तो ब्राह्मणों ने अग्रसर रहे हैं, और आज भी अगर ऐसा है तो ब्राह्मण उससे पीछे नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को लेकर बड़ी इस समय राजनीति है कि ब्राह्मण किधर जाएगा 24 में। पूजो विप्र शकल गुणीना, सुनिए, कहते हैं विप्रो प्रसादो धरणी धरोहम, विप्रो प्रसादो कमलावरोहम, विप्रो प्रसादा अजितो जितोहम, विप्रो प्रसादो मम राम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, भगवान राम ने कहा है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज मैं पृथ्वी को धारण कर रखा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज मैं कमलापति हूँ, हैं? तो भैया ब्राह्मण देश का रक्षक है। क्या देख रहे हैं इसका 24 में क्या प्रभाव देखते हैं महाराज जी? यहाँ से हम तो संकल्प करके जा रहे हैं और इस संकल्प में एक एक जजमान को उसके घर पे संकल्प दिलवाएंगे कि इस दुराचारी और दुष्ट प्रकार की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम केजरीवाल। क्यों ऐसा क्यों? ये जो एक सनातनी धर्म के ऊपर एक कुठाराघात जो सदा से होता हुआ आया है, ये उसी प्रचलन को पकड़कर आगे चल रहे हैं और ये प्रयास ये कर रहे हैं कि एक पक्ष के साथ में पक्षपात किया जाए और दूसरे पक्ष को निराधार बताकर बिल्कुल एकदम उससे संसार से उसकी आइडेंटिटी मिटा दी जाए। ठीक है, कहते हैं अल्पसंख्यक है इसलिए उन्हें मौलवी मौलानाओं को सैलरी दी जा रही है। अल्पसंख्यक का क्या माने है? ये तो सब उसकी गिरगिटों वाली जो उसकी स्थिति है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली, पल पल में एक जीव होता है गिरगिट, उसकी तरह रंग बदलने वाला ये जीव है। उसकी कोई फ्री में बांटने के अलावा इसको और किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पतन हो जाएगा। ये ब्राह्मण यहाँ से संकल्प लेकर निकल रहे हैं, इसका पतन हो जाएगा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ तक पहुँचा है, अब इसको पतन की ओर लेके जाएंगे और उसका पतन होगा निश्चित। पतन होगा। क्या नाम है? पंकज कुमार मिश्रा। थोड़ा तेज बोलिए। पंकज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं इसका 24 में प्रभाव तो इतना बुरा पड़ने वाला है। इंडिया के अंदर जितने भी उच्च जाति के लोग हैं इनको खत्म करके मिला देना चाहते हैं ये नेता लोग, जो खासकर केजरीवाल है। मोमडनों को हर सुरक्षा देते हुए कर रहे हैं, भेदभाव बिल्कुल कर रहे हैं, जबकि एक देश में भारत, अखंड भारत के देश में एक साथ भेदभाव कर रहे हैं। इनको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, ऐसा इन्हें कभी करना ही नहीं चाहिए था।
अगर कोई व्यक्ति अगर अपने सच्चे दिल से अगर सोचे या करे तो ऐसा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और ये तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है ये करके क्या लग रहा है 24 में क्या होगा इस बार? जो होगा वो सामने न्यूज में आ ही जाएगा। हम में ही तो पूछ रहे हैं। हाँ, हम तो ये कहना मतलब एक ही मैसेज हमारा कि जो भी समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, हिंदू समाज, सभी सनातन समाज के लिए जो भी करना है वो सब एक ही हिसाब से करना चाहिए। जहाँ में हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए, नेता कोई भी हो, चाहे केजरीवाल है चाहे कोई और नेता है, सबको एक समाज होना चाहिए, सबको एक समाज समझना चाहिए। हमारी तो यही केजरीवाल जी नहीं समझते एक समाज, नहीं, वो तो दोगला है, बिल्कुल दोगले हैं। मुसलमानों को समझता है, पंडितों को और हिंदुओं को नहीं समझता। नहीं समझते, सही बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी, ये समझ लो, ये तो उल्टा वो तानपात था ना, ये पूरा तानपात है, ऊपर पैर है इसके, नीचे सर है। क्यों? ये बोलता कुछ है, करता कुछ है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। हाँ, क्यों? केजरीवाल जी ये कहते थे करता क्यों है? मौलवियों के लिए वेतन दे रहा है, हैं? और ब्राह्मणों के लिए शून्य। ये कहाँ की नीति है? हमारा नारा था हम दो हमारे दो। अब देखो बहुसंख्यक कौन है, और हम दो हमारे दो, हमारे कितने हैं? अब देखो तो आप बताएंगे ना आपके कितने? हमारे दो, आपके दो, हाँ हमारे दो, उनके अनेक। उनके बोल सियापति रामचंद्र की। हमारे मंदिरों से जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर 59,000 करोड़ रुपए टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन ब्राह्मणों को पूरी दिल्ली के पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। जबकि इनको जो है ब्राह्मणों को अगर नहीं देते तो किसी को मत दें। अगर किसी एक वर्ग को देते हैं तो उसमें सबसे पहले अधिकार हम लोगों का होता है। आप सरदारों को भी दें, हमें भी दें, मुस्लिम भाइयों को दें, ईसाई को, सभी को दो। नहीं तो वही नहीं, लेकिन या किसी को करो, बिल्कुल बंद करो। टैक्स हम जब हमको नहीं तो किसी को नहीं, क्योंकि नीति सभी को समान होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता के आधार पर ही सभी को समान दो, चाहे मौलवी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पादरी हो, चाहे चर्च का जो फादर है वो हो, कोई भी हो, सबको दो तो समान दो, अन्यथा बंद करो। सीधी बात है। जी क्या कह रहे हैं? ये संपत्ति हिंदुस्तान की है भैया, किसी की नहीं है, तो दूसरी जगह क्यों खर्च में डाली जा रही है? अच्छा, इस सब का 24 में क्या प्रभाव देख रहे हैं? इसका प्रभाव केजरीवाल दिल्ली से गायब। और राहुल गांधी तो पप्पू है, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं। अरे इतने बड़े नेता हैं, इतनी उन्होंने यात्रा की है। उसे यात्रा की है ना, भारत जोड़ो यात्रा है ना। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, क्योंकि उनके खानदान ने पहले तो तोड़ दिया, अब क्या जोड़ रहे हैं? अब क्या जोड़ने आए भारत जोड़ो यात्रा में? पहले तोड़ दिया, अब जोड़ रहे हैं साहब। केजरीवाल का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की तरफ से केजरीवाल को ये संदेश मिला है पहली बार में कि अब की तुम्हारा 25 में जड़ से सफाया है। जड़ से सफाया। ये तो एक टिलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। मतलब न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय नहीं, देखिए पीछे संघ के भी बजा रहा है। हाँ, किसका 24 को केजरीवाल गायब। किसका शंखनाद है? ये सनातन धर्म का संगनाद है। अच्छा, हाँ जी, ये कह रहे हैं 24 का शंखनाद है। हाँ 24 का संगनाद है। विजय घोष का संघ बज गया है। एक बार बजा दीजिए। महाराज जी